हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 का हिस्ट्री जो कि वर्ल्ड कल्चर में आपको फर्स्ट पर ही दी गई है, उसका मैं चैप्टर फर्स्ट जिसमें मैं आपको पहले समझा भी चुकी हूँ, उसका मैं पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे मैंने एक चैप्टर की जितनी वीडियोस बन सकती हैं उसको मैं उस पार्ट में रख देती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने पार्ट फर्स्ट नाम दे दिया था। अभी मैं वीडियो सेकंड मतलब नेक्स्ट आगे का समझाऊंगी तो उसे पार्ट सेकंड नाम दे दिया है। तो हम आगे समझ रहे थे क्रूसेड्स क्या है। क्रूसेड्स को हिंदी में धर्म युद्ध भी बोला जाता है। मतलब दो कास्ट जो कि एक क्रिश्चियन और मुस्लिम्स है ना, उनकी आपस में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। युद्ध मतलब लड़ाई होना। किस वजह से हुई थी? क्योंकि जो क्रिश्चियन है वो ये सोचते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनने हमारी ज़मीन को अपने अंडर में कर लिया है और वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। मतलब जो चर्च है, जो क्रिश्चियन का धार्मिक प्लेस होता है ना, चर्च को किसने अपने अंडर में कर लिया था? मुस्लिम्स में। और मुस्लिम से वो क्या करना चाहते थे? चर्च को जीतना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? आपस में लड़ाई की। यही सब लिखा है। फर्स्ट ऑफ द क्रूसेड्स बिगेन इन 1095 में क्रूसेड्स हुई थी, जो किस आर्मी के बीच हुई थी? क्रिश्चियंस और वेस्टर्न यूरोप की आर्मी के बीच। क्रिश्चियन जो कि कहाँ के थे? वेस्टर्न यूरोप के थे। उनमें किसके अगेंस्ट हुई थी? वॉर अगेंस्ट मुस्लिम फोर्स, है ना, मुस्लिम फोर्स के अगेंस्ट हुई थी इन द हॉली लैंड। हॉली लैंड मतलब अपने धार्मिक जमीन के लिए। आफ्टर फर्स्ट क्रूसाइड्स गोल अचीव, मतलब ये जो क्रूसाइड्स हुई थी उनके जो गोल है, मतलब किसने जीत ली थी? जेरूसलम में। जेरूसलम ने ये क्रूसाइड्स जीत ली थी। उसके बाद कई सारी क्रूसाइड्स हुई, जिसमें फर्स्ट क्रूसाइड्स 1096 टू 99 तक हुई। सेकंड क्रूसाइड्स 1147 टू 49 हुई। थर्ड क्रूसाइड्स 1189 टू 92 हुई। फोर्थ टू सिक्स क्रूसाइड्स 1198 टू 1299 एंड सेवन क्रूसाइड्स 1239 टू 41 एंड एट क्रूसाइड्स 1219 तक हुई। मतलब कितनी क्रूसाइड्स हुई थी? 8 क्रूसाइड्स हुई थी, है ना। अब उसके बाद अराइवल पढ़ेंगे हम इस्लाम का। इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म, है ना। ये कब आया, कब कैसे हुआ, इनके गॉड कहाँ से आए, क्या, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। किस गॉड को मानते हैं? तो लिखा है इस्लाम का मीन क्या होता है? एक्टिव सबमिशन टू वन गॉड, मतलब जो सिर्फ एक भगवान को मानता है ना। जो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं वो कौन होते हैं? इस्लाम, है ना। और जिसमें उनके भगवान को क्या बोला जाता है? मुस्लिम्स के भगवान कौन होते हैं? ऑल पीसेस में, मतलब सबकी शांति के लिए क्या करते हैं? माने जाते हैं। मतलब जो मुस्लिम्स के भगवान होते हैं, है ना, वो कौन होते हैं? सबकी शांति के लिए गॉड होते हैं। सोर्स ऑफ ऑल पीस, है ना। गॉड कौन होते हैं? सबकी शांति के सोर्स होते हैं, है ना। इनको रूट भी बोला जाता है। ये जो वर्ड है इस्लाम, वो अरेबिक वर्ड है जो कि कहाँ से लिया गया है? इसका सिंपली मीन्स होता है सबमिशन। और ये डिराइव कहाँ हुआ है? रूट वर्ड से, जिसका सबमिशन क्या होता है? इस्लाम। इस्लाम मतलब होता है सलाम। सलाम मीनिंग पीस, है ना। जो सिर्फ शांति के लिए सबमिशन, यहाँ इसका मीनिंग यदि हम कंप्लीट करेंगे तो शांति के लिए क्या करते हैं? जो भगवान होते हैं सबकी शांति चाहते हैं, तो वो कौन होते हैं? भगवान। वो सबमिशन टू विल ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान सबकी शांति चाहते हैं उसी भगवान को वो मानते हैं। उसलिए उनका क्या बोला जाता है? इस्लाम बोला जाता है ना। मुस्लिम्स आर दोज हु बिलीव इन वन गॉड। मुस्लिम्स वन गॉड में बिलीव करते हैं। मोहम्मद जो प्रॉफिट थे, जो मोहम्मद कैसे बोला जाता है? फाइनल प्रॉफिट को बोला जाता है। वो गॉड के कौन थे? मतलब भक्त थे, भगवान के भक्त भी बोल सकते हैं हम उन्हें, है ना। तो मोहम्मद जो थे वो भगवान थे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया, है ना। वो भगवान की सेवा करते थे। तो लिखा है यहाँ डिवोट देयर लाइव्स टू सर्विस ऑफ गॉड एंड क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जो भगवान की सेवा करते हैं, जो इस्लाम धर्म में भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें मोहम्मद बोला जाता है। और ये मोहम्मद फाइनल प्रॉफिट ऑफ गॉड बोला जाता है। मतलब भगवान के सबसे खास भक्त, सबसे पहले भक्त जो थे वो मोहम्मद थे, ठीक है।
अब यहाँ लिखा है फर्स्ट प्रॉफिट वॉज आदम फॉलोड बाय अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रॉफिट्स गाइड ह्यूमैनिटी। मतलब जो फर्स्ट प्रॉफिट बोला जाता है, सबसे पहले भक्त कौन थे? आदम थे, जो मुस्लिम्स मानते हैं कि ये कौन है, इन्हीं ने सारे जो मुस्लिम्स की चेन को बनाए रखा है ना। मुस्लिम्स में जो मोहम्मद होते हैं वो एक भक्त हुए, फिर दूसरे भक्त आए, उसके बाद तीसरे भक्त आए, इसी टाइप से उनकी क्या बन गई? चेन बन गई। इसमें कई सारे प्रॉफिट्स आए, नाऊ और अब्राहम और इसाक, इस्माइल, मोज़ेक, जैकब, जोसेफ एंड जीसस। इतने सारे क्या आए इनके? भगवान के जो मोहम्मद प्रॉफिट थे उनके और भी अदर प्रॉफिट्स आए। ठीक है, तो ये सारे भक्त हैं इस्लाम धर्म के। हम इसके 5 पिलर्स पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स कौन से हैं, 5 सिद्धांत कौन से हैं? तो इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स हैं फेथ, ठीक है, प्रेयर, ज़कात, फास्ट एंड हज या पिलग्रमेज। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे, इसमें लिखा है यहाँ पे फेथ। 5 पिलर्स आप लोग से पूछा जाए इस्लाम धर्म के कौन से होते हैं, तो फेथ, प्रेयर मतलब भगवान पे आस्था रखना, भक्ति करना, ज़कात करना, फास्ट रखना और हज पे जाना, है ना। तो ये सारे उनके 5 सिद्धांत थे, है ना। प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ने मक्का मदीना का नाम सुना होगा, जो कि फेमस हज है मुस्लिम्स का, इस्लाम धर्म का फेमस हज है या तीर्थ क्षेत्र भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो कौन है? मक्का मदीना है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद या उनके जो भगवान थे, है ना, उनका जन्म हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन मक्का इन ईयर 570 AD। ठीक है, एट अ टाइम व्हेन क्रिश्चियनिटी वॉज नॉट येट फुली स्टेबलाइज्ड इन यूरोप। ये जब उस यूरोप में क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, है ना। सिंस हिज फादर डाइड बिफोर हिज बर्थ, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन भगवान के जब जन्म हुआ उसके पहले ही उनके फादर डाइड हो चुके थे। एंड हिज मदर शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज अंकल फ्रॉम द रिस्पेक्टेड ट्राइब ऑफ कोरियाश। मतलब उनके जो अंकल थे उनने ही उसको पाला। उनका नाम था, जो कौन थे? कोरियाज के ट्राइब थे। एज ही ग्रू अप बिकेम नोन एज ट्रूथफुलनेस। वो जब बड़े हुए तो उनने देखा कि हर जगह सच्चाई होना चाहिए, जेनरोसिटी, सिंसेरिटी, सो दैट ही वॉज साउट आफ्टर फॉर हिज एबिलिटी टू arbitrate in disputes. His historian describes him as calm and meditative. मतलब इन जो ऐतिहासिक लोग थे वो कौन मानते हैं? हिस्टोरियंस जिन्हें बोलते हैं, वो मानते हैं कि जो ये मोहम्मद प्रॉफिट थे वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा काम और मेडिटेटिव नेचर के थे, है ना। बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाते थे और बहुत ही भक्त, मतलब बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे। और सभी को क्या करते थे? सच बोलने के लिए, अच्छे से, है ना, मतलब ब्रदरहुड की तरह रहने से, आपस में भाईचारे तरीके से रहने के लिए फोर्स करते थे। मोहम्मद वॉज डीपली रिलीजियस नेचर। जो मोहम्मद थे उनका नेचर कैसा था? बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, धार्मिक था। उनका नेचर कैसा था? बहुत ज़्यादा रिलीजियस था। एंड वो सोसाइटी में प्रेम व्यवहार फैलाना चाहते थे, सभी आपस में भाईचारे की तरह रहे, कोई लड़े झगड़े ना। मतलब उनका कैसा था? सब लोग आपस में, सभी धर्मों के लोग आपस में एकजुट रहें। माउंटेन ऑफ लाइट, जो इनका सबमिशन था वो कहाँ था? जबालुल नूर था, जिसमें माउंटेन ऑफ लाइट भी बोल सकता है, जो कि कहाँ है? मक्का के पास है। इनकी एज 40 थी जब इनने मेडिटेशन किया। कहाँ पर? मोहम्मद रिसीव हिज फर्स्ट रेवलेशन फ्रॉम गॉड थ्रू एंजल गैब्राइल। दिस रेवलेंस कंटिन्यू 23 years इज़ नोन एज कुरान। मतलब ये इनने जो कुरान जो होता है मुस्लिम्स या इस्लाम धर्म का सबसे अच्छा ग्रंथ होता है, जो हमारे ग्रंथ पुराण होते हैं जिसमें हिस्ट्री लिखाई जाती है भगवान की, कि भगवान कब कैसे आए, उसी टाइप से जो हमारे मुस्लिम्स धर्म है या इस्लाम धर्म है उसमें भी जो धार्मिक ग्रंथ माना जाता है वो कुरान माना जाता है, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद और सारे भगवान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है ना। लिखा है इसमें
जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनने कम से कम 23 ईयर्स क्या किया, भगवान का मेडिटेशन किया है ना, भगवान का ध्यान किया। फिर उसके बाद वो सेवरल ईयर्स प्रॉफिट हिज फॉलोअर्स वेयर एबल टू रिटर्न टू मक्का, मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे वो मक्का आ गए, है ना। स्टेबलाइज इस्लाम डेफिनेटिव प्रॉफिट डाइड द एज ऑफ 63, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो डाइड हो गए कब, 63 ईयर्स एज में। और उनने जो मुस्लिम्स के अरेबियन पार्ट थे, है ना, अरेबियन पार्ट में जो मुस्लिम्स थे या जो भी सेंचुरी थी, जो भी स्प्रेड उन्हें फैलाया सब जगह, उन्हें वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, चाइना वगैरह जो भी जहाँ पर भी मुस्लिम्स थे उनने बोला उनको कि सभी धर्म को मानो और जो इस्लाम धर्म है वो सबसे अच्छा धर्म है, इसलिए उसके जो 5 पिलर्स हैं उनको मानते हुए इस धर्म का पालन करो। इस टाइप से कई सारे उनके जो फॉलोअर्स थे उनको बोला कि आप इस्लाम धर्म मानिए, है ना। और उनकी डेथ के बाद काफ़ी सारा हर जगह दुख का माहौल हुआ, लेकिन उनकी जो समाधि थी वो कहाँ पर बना दी गई, मक्का मदीना में। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी।